मदारेश्वर मार्ग स्थित गौशाला में बड़े उल्लास के साथ संतों के सानिध्य में गोपाष्टमी मनाई गई। इस अवसर पर मेड़ता पीठ उत्तराधिकारी श्री राम निवास शास्त्री, संत राम प्रकाश बड़ा राम द्वारा, सागवाड़ा राम द्वारा, संत उदय राम जी और इसके साथ ही कुल्लू मनाली से आए संत रामदास जी, बांसवाड़ा के योग गुरु राकेश तोमर ने गो पूजन किया और गो भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। कुल्लू मनाली आए संत रामदास महाराज ने हिमालय से लाए ब्रह्म कमल को नर्मदेश्वर महादेव पर समर्पित किया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए श्री राम निवास शास्त्री ने गो महिमा पर बताया कि आज गो बिना सनातन धर्म अधूरा है। गो माता के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है और 33 कोटि देवताओं को धारण करने वाली गौ माता भारतवर्ष की पहचान है। इसलिए गो संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गौशाला में सेवारत ग्वालों का सम्मान किया गया एवं वर्ष भर में गौशाला में सहयोग करने वाले भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। गौशाला अध्यक्ष पंडित भुवन पंड्या ने गौशाला की यात्रा को प्रस्तुत करते हुए इसके विकास को और बढ़ाने के लिए सबके सहयोग करने की चर्चा की। इस मौके पर धुड़ी धाम से भी बड़ी संख्या में मेट कोतवाल साधु संत सम्मिलित हुए और भजनों से वातावरण गो भक्ति से सराबोर कर दिया। वहीं नागर सुरेश पंड्या, ललित जोशी ने संगीतमय श्री सूर्यभ्य नमः का जाप किया। धीरे धीरे हम अपने सनातन परंपरा को भूलते गए और दूध के लालच में गाय की जगह भैंस पालने लग गए। बाकी हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं भैंस का वर्णन नहीं है कि महाराज भगवान ने गाय चराई को तो इसमें भैंसे चराई हो, गोचारण लीला भगवान गाय चराई। और ये गोपाष्टमी जो पर्व है, कहते हैं कि महाराज उसी समय से जब से द्वापर में भगवान कृष्ण ने इस गोपाष्टमी के दिन ही गाय पूजा करके और गोचारण लीला प्रारंभ की थी भगवान ने, तब से जो ये गोपाष्टमी का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। तो लगभग जो है वो 5,500 वर्ष, 5,250 तो लगभग कलयुग हो गए और 125 वर्ष तक भगवान शरीर से लीला की है। तो लगभग जो है वो 5,375 के लगभग जो है ये इतने वर्ष प्राचीन परंपरा है। तब से ये गोपाष्टमी का पर्व हमारे यहाँ भारतवर्ष में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वास्तव में ये गोपाष्टमी गाय की जो है पूजा, गाय की सेवा, और वास्तव में केवल एक दिन पूजा करने से गोपाष्टमी का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पर्व है इसलिए पूजन का विधान है, और तो वास्तव में इसका उद्देश्य जो है वो है गाय की सेवा, वो पालन, जिससे कि उसके द्वारा हमको जो पंचगव्य प्राप्त होता है और उसी के द्वारा हमारा जो शरीर भी स्वस्थ रहता है। अब आजकल तो आप जानते भी होंगे बाजार में जो दूध आ रहा है, घी आ रहा है, जो भी चीजें आ रही है वो सब नकली है। नाम है केवल दूध नहीं पीता, हम दूध पी रहे हैं, घी खा रहे हैं। बाकी वो आप तो रोजाना समाचारों में देखते ही हो, टीवी में, मोबाइल में मैसेज आते रहते हैं कि घी कहाँ से बन रहा है, दूध किससे बन रहा है, सब केमिकल। इसलिए महाराज प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, अगर भगवान ने जो है आपको शक्तिमान बनाया है, समर्थ दिया, धन दिया है, तो आपको गौ पालन प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक गौ पालन अवश्य करना चाहिए, ऐसा संतों का निवेदन है। और इसलिए वास्तव में अगर जैसे भागवत में गोवर्धन लीला भगवान ने की, तो गोवर्धन का भी अर्थ था गोधन का वर्धन, वो संपत्ति बढ़े। हम तो खाली एक दिन में तो गोवर्धन पूजा कर दी, सोचे कि हमारा काम हो गया, और गाय नहीं रहेगी तो गोबर कहाँ से लाओगे, किसकी पूजा करोगे। इसलिए बोले गोवर्धन का मतलब गाय में, घर में गाय रखो, पूजा करो, की सेवा करो। उससे देखो लिखा सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यम समन्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। गौ माता कहती है मेरे आशीर्वाद से, मेरी कृपा से मनुष्य जो सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा, धन धान्य से सुतान्वित। परिवार में बेटा संपत्ति आप जानते सुतान्वित